नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका पंजाब की खबर के इस बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ सुनील सिंह पौरुष। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने आज चंडीगढ़ स्थित सहकारिता विभाग के युवाओं को नियुक्ति पत्र बांटे। उन्होंने बताया कि पंजाब में 2,96,000 लोगों को नौकरी मिलेगी। वो पंजाब के युवाओं को विदेश जाने से रोकेंगे, युवाओं को यहीं नौकरियां देंगे। उन्होंने बताया कि 60 से 70 करोड़ का निवेश पंजाब में आया है और नए नए आइडिया पंजाब में लेकर वो आ रहे हैं। 18 जनवरी को वह 590 और नियुक्ति पत्र देंगे। पंजाब सरकार का मिशन रोजगार। चंडीगढ़ में हुआ नियुक्ति पत्र समागम। सहकारिता विभाग में क्लर्क नवनियुक्त। 520 क्लर्कों को सीएम मान ने दिया नियुक्ति पत्र। उड़ानों वालों, उड़ानों पे वक्त भारी है, परों की नहीं अब हौसलों की बारी है। दुआ करते हैं कि लंबी हो इनकी उम्र, क्योंकि ये एक चिराग कई आंधियों पर भारी है। जी हाँ, ये मौका था चंडीगढ़ के टैगोर थिएटर में आयोजित मिशन रोजगार के समागम का, जहां पंजाब के कर्मयोगी मुख्यमंत्री भगवंत मान का अभिनंदन किया गया। पंजाब को रंगला पंजाब बनाने के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए सीएम मान ने चंडीगढ़ के टैगोर थिएटर में मिशन रोजगार के तहत 520 नौजवानों को नियुक्ति पत्र सौंपे। सहकारिता विभाग के 520 नवनियुक्त लिपिक सह डेटा एंट्री ऑपरेटरों को नियुक्ति पत्र वितरित किए गए और नौजवानों को शुभकामनाएं दी। आज बहुत ही खुशी दे दिहाड़े ते खुशी दे समागम दे विच जदों लगभग 520 परिवारां दे विच तरक्की दा दीवा बलण जा रहा। अज इस मौके ते न्यूली अपॉइंटेड उन्हां दा भी नियुक्ति पत्र हजे कल परसों ही जारी होया। वीके सिंह जी जिहड़े कि तुहानूं पहलां दस के गए ने, क्योंकि उन्हां दा बहुत तजर्बा है सहकारिता विभाग दे विच इस मंत्रालय च। सो नाल बिमल सेतिया जी, KPS संधू जी, दविंदर जी और साडी पूरी टीम सहकारिता दी जिहड़ी बैठी है। ते सब तो वध तुहाडा धन्नवाद, तुहाडे दोस्त मित्र रिश्तेदार माँ प्यो सारिਆਂ ਨੂੰ मेरे वालों नवें साल दियां भी ते नाल नाल नवीं नियुक्ति दियां भी बहुत बहुत बधाइयां। सारिਆਂ ਨੂੰ मेरी सत श्री अकाल, नमस्कार, वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। मुख्यमंत्री मान ने कहा कि ये मेरे लिए पहला मौका नहीं है। हमारी सरकार ने कई महकमों में नियुक्ति पत्र बांटे हैं, लेकिन नए साल का ये पहला नियुक्ति पत्र समागम है। दोस्तों, अज ये मेरे लिए कोई पहला फंक्शन नहीं है इस किस्म का। ऐसे टैगोर थिएटर दे विच बिजली महकमे दे PSPCL दे SDOs का फंक्शन होया सी जो उन्होंने नियुक्ति पत्र मिले सी। कदे वाटर सप्लाई एंड सैनिटेशन डिपार्टमेंट का फंक्शन हुंदा है, कदे किसी होर महकमे दे विच पुलिस दे विच भर्तियां दा, कदे पटवारियां दियां नवीं नियुक्तियां दे। बहुत वारी नियुक्ति पत्र जिहड़े ने इत्थे वंड चुके हैं। सो अज नवें साल का यह पहला नियुक्ति पत्र देने का समारोह है। दो चार गल्लां मैं तुहाडे नाल साझियां करूँगा। मैं कोई इत्थे फोटो खिचाउण जां कोई बयानबाजी भाषणबाजी करनी आया। मैं थोड़े नाल थोड़ी जिहियां गल्लां करनियां ने कि आपां किवें पंजाब नूं दुबारे पंजाब बनाउणा है ते रंगला पंजाब बनाउणा है। सानूं लंडन, कैलीफोर्निया, पैरिस बनाउण दी लोड़ नहीं, सानूं तां साडा पंजाब ही मिल जे ना दोबारा। वो तो ही बड़ा कोई है ही नहीं दुनिया ते जो साडा पंजाब सानूं रंगला बन के वापस। सीएम मान ने कहा कि मैंने पैसा और शोहरत छोड़ दी, मैंने अपना करियर शिखर पर छोड़ दिया। वो पहले अपने और अपने परिवार के बारे में सोचते थे, लेकिन अब वो पंजाब में उल्टी गंगा बहा रहे हैं और ये पहली बार है कि सरकार ने कोई निजी थर्मल प्लांट खरीदा है।
ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸ਼ੋਹਰਤਾਂ ਦੌਲਤਾਂ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਡਿਕਸ਼ਨਰੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਜੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣੇ ਹੁੰਦੇ, ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਤਾਂ ਮੈਂ ਛੱਡ ਕੇ ਆਇਆ ਜੀ। ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਫੇਲ ਕਲਾਕਾਰ ਸੀ ਕਿ ਉੱਧਰੋਂ ਫੇਲ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਧਰ ਆ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਟੌਪ 'ਤੇ ਕਰੀਅਰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਇਆ। ਸੋ ਪੈਸਾ ਪੂਸਾ ਕਮਾਉਣਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇੱਧਰ ਆਉਣਾ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਇਸੇ ਕੰਮ 'ਤੇ ਤਾਂ 20 ਸਾਲ ਮੈਂ ਕਾਮੇਡੀ ਕੈਸਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤਵੇ ਲਾਏ ਨੇ ਵੀ ਲੁੱਟੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਜੇ ਪੈਨ ਉਹ ਮੇਰੇ ਹੱਥ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਉਹੀ ਕਰੀ ਜਾਵਾਂ, ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਲੱਗੂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਵਾਸ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ 'ਚ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਮੇਰੇ ਪੈਨ 'ਚੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਫੈਸਲੇ ਨਿਕਲਣ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਆਉਣ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਤਰੱਕੀਆਂ ਦੇ ਚਿਰਾਗ ਬਲਣ। ਸੋ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬੇਫਿਕਰ ਰਹੋ। ਜਦੋਂ ਆਊਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਫੈਸਲਾ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਆਉਂਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ, ਉਹ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਗਭਗ 70-80 ਫਾਈਲਾਂ ਸਾਈਨ ਕਰਕੇ ਆਇਆ, ਔਰ ਹਰ ਫਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੁੱਛਦਾ ਹੁੰਦਾ ਇਹਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਆਹ ਫਾਇਦਾ ਜੀ ਇਹਦਾ, ਫਿਰ ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਂ ਸਾਈਨ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਇਦੋਂ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਇਹ, ਇਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਪੁੱਛਦੇ ਜੀ ਮੇਰਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਭਤੀਜੇ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਸਾਲੇ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਜੀਜੇ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਹ ਦੇਖਦੇ ਰਹੇ ਬਸ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੜਫਦੇ ਵੀ ਉਹੀ ਨੇ। ਰੋਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ, ਤੜਕੇ ਉੱਠ ਕੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਐਂ ਕਿਉਂ ਕਰਤਾ, ਉਹ ਕਿਉਂ ਕਰਤਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹੂੰਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਮਾਲ ਗੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਖਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਖਾਲੀ ਡੱਬੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖੜਕਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਮਾਲ ਗੱਡੀ ਭਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਡੱਬੇ ਖਾਲੀ ਹੋ ਗਏ, ਇਹਨਾਂ ਡੱਬੇ ਖਾਲੀ ਨੇ, ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਡੱਬੇ ਵੀ ਖਾਲੀ ਨੇ। तो खड़का तो करनगे ही, फिर वो खड़का करी जान, फिर जो मर्जी कही जान। माली दा कम पानी पाउना, पर मशकां पावे। माली दा कम पानी पाउना, पर मशकां पावे। मालक दा कम फल फुल लाउना, लावे जां ना लावे। सो अपना काम है फोकस होके पंजाब की तरक्की वास्ते सोचना तो उधर नूं बधना। आले दुआले जो बोली जाते हैं उनकी कोई परवाह ना करो, तुसी भी ना करया करो, क्योंकि उनका काम ही यह है कि विरोध करना। पहली बार होया हिस्टरी च, पंजाब की हिस्टरी च भी, देश च भी नहीं कदे होया इदां। आम तौर पर सरकारां होंदियां ने, वो सरकारी अदारियां नूं, जिवें तुहाडा डिपार्टमेंट भी है सहकारिता वाला, घाटे वाला सौदा दिखा के प्राइवेट दोस्तों को बेच देंगे ने। तो असी चढ़ते साल 1 जनवरी को खुशखबरी दी है, उल्टी गंगा पंजाब च पाई है कि पहली बार होया सरकार ने प्राइवेट थर्मल प्लांट खरीद लिया, क्योंकि वो घाटे से असी चला के दिखावांगे तुहानूं, सानू फड़ाओ। मान सरकार की माने तो पंजाब जल्द ही देश का नंबर 1 राज्य बनेगा। पहले पंजाबियों को सरकारों से कोई उम्मीद नहीं थी, लेकिन अब उम्मीदें भी हैं और वो जनता की उम्मीदों पर भी खरा उतर रहे हैं। असी तो दिन रात में तो ऐसे काम ते आउण कि किवें पंजाब नूं होर तरक्कियां वल लैके जाइए। ते पंजाबी जिहड़े हसदे खेडदे उदास हो गए सीगे, पंजाबियों के चेहरे ना उदास हो गए सी, क्योंकि 25 साल तक 2 बंदियां नहीं राज किया ना। 2 बंदियां ने, कैप्टन ते बादल 25 साल रहे ने, 15 वो 10 हो, 25 साल उन्होंने लोगों को उदास करता, क्योंकि कोई उम्मीद की किरण तो दस्सियो ही नहीं। 9 साढ़े 9 साल तो कला खजाना मंत्री यही कह गया खजाना खाली है, खजाना खाली है। फिर दसो की खुशी होगी जो वित्त मंत्री कही जाता खजाना खाली है। फिर बच्चे की करनगे, वो चलो यार फिर होर किते देखते हैं, किते इधर जाने। पॉजिटिविटी नहीं कदे दी इन्होंने। सो इस करके 2-4 बंदियां करके आप डर गए उन्होंने। तो आओ आप इकट्ठे खड़े हुए यार। मैं नहीं कहता कि मेरे मगर लगो, मैं कहना मेरे बराबर लगो, मोढे नाल मोढा तोड़ के जोड़ के यही पंजाब बहुत जल्दी देश का नंबर 1 सूबा बनूंगा, बहुत जल्दी। गौरतलब है कि पंजाब सरकार द्वारा राज्य में अपने चुनावी वायदों को पूरा करने में लगातार प्रयासरत है। इससे पहले भी कई विभागों में नौजवानों की नई नियुक्तियां कर उन्हें नियुक्ति पत्र सौंपे जा चुके हैं।
पंजाब की मान सरकार लोगों को मुफ्त बिजली, स्कूल ऑफ एमिनेंस, आम आदमी क्लिनिक, 37,000 से अधिक नौजवानों को नौकरियां देकर लोगों की सेवा कर रही है। लोगों को श्रद्धा अनुसार तीर्थ स्थानों की यात्रा करने की सुविधा दे रही है। मान सरकार की योजनाओं से समाज के हर वर्ग को बड़े स्तर पर लाभ हो रहा है। मान सरकार का पंजाब वासियों के लिए कल्याणकारी कार्य करने की कवायद अनवरत जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। मुख्यमंत्री भगवंत मान युवकों का मनोबल बढ़ाने और युवकों को विदेश में जाकर नौकरियां न करें, इसलिए वो पंजाब में युवकों को रोजगार देने के लिए वचनबद्ध हैं और पंजाब को फिर रंगला पंजाब बनाने पर जोर दे रहे हैं। तो वहीं पीएसपीसीएल को करीब 1800 करोड़ के कर्ज के भार से निकालकर 500 करोड़ के प्रॉफिट तक पहुंचाने के बाद अब पंजाब सरकार ने नए साल पर अपना खुद का पावर प्लांट खरीद लिया है। असर क्या है, रिपोर्ट देखिए। आम आदमी पार्टी की पंजाब इकाई ने पंजाब स्टेट पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी पीएसपीसीएल को लाभ कमाने वाली इकाई में बदलने के लिए मुख्यमंत्री भगवंत मान की सराहना की है और उनका धन्यवाद दिया है। नए साल के मौके पर सीएम भगवंत मान ने गोइंदवाल साहिब पावर प्लांट खरीदकर पंजाब के लोगों को एक अच्छी खबर दी। दरअसल पीएसपीसीएल को 1800 करोड़ के कर्ज के भार से निकालकर 500 करोड़ के प्रॉफिट तक पहुंचाने के बाद अब पंजाब सरकार ने नए साल पर खुद का पावर प्लांट खरीद लिया। हिंदी खबर ने पंजाब के बिजली मंत्री हरभजन सिंह ईटियो से इस बारे में खास बातचीत की। 1800 करोड़ के लॉस से 500 करोड़ के प्रॉफिट तक का सफ़र पंजाब की पीएसपीसीएल ने तय किया। हमारे साथ पंजाब के बिजली मंत्री हरभजन ईटियो हैं, पर नए साल पे एक तोहफा भी हमें मिला था। पंजाब के लोगों को खुद मुख्यमंत्री भगवंत मान ने गोइंदवाल पावर प्लांट का तोहफा दिया था। आखिर ये संभव कैसे हुआ? एक चीज़ जो पिछले लंबे समय से घाटे में थी, वो भी हज़ारों करोड़ के घाटे में थी, यहाँ तक कैसे पहुँची? ईटियो साहब, पहले तो नमस्कार, स्वागत है आपका। सत श्री अकाल, बहुत धन्यवाद ਤੁਹਾਡਾ। सर, 1000 करोड़ से ऊपर के घाटे में थी पीएसपीसीएल। जब आपके पास आई उसके बाद एक लंबा सफ़र हुआ, 500 करोड़ के प्रॉफिट में हम आपसे मिले थे। अब हम कह सकते हैं नए साल पे आते ही एक और धमाका किया मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कि अपना खुद का प्राइवेट थर्मल प्लांट खरीद के लिया। ये एक चमत्कार कैसे हो गया? चमत्कार तो जब काम करने की नीयत हो ना, तो चमत्कार तो हो ही जाते हैं। एक वो थर्मल प्लांट जैसे आपने बोला घाटे में चल रहा था, तो हमें विश्वास है कि हम उसको अच्छी तरह से चला लेंगे और 1080 करोड़ में हमने वो ख़रीद लिया। 540 मेगावाट का है और 2 करोड़ पर मेगावाट हमने उसकी कीमत लगाई और हमें वो मिल गया, हमारा हो गया। इसमें थोड़ी सी मैं बैक पे जाता हूँ डिटेल में कि अब तक 7 वर्ष में हमने अराउंड 8000 करोड़ की बिजली वहाँ से खरीदी है और उनमें से 1718 करोड़ की बिजली वो उनको दिया है जिसकी बिजली हमने खरीदी नहीं। वो पीपीए थे, मतलब फ्री में वो पैसे दिए थे। पीपीए थे, पीपीए की आप बिजली लो ना लो आपको इतना देना पड़ेगा, वो हमने दिया। पीपीए हुआ था, देना पड़ा। तो हमने जो पैसा फजूल दे दिया उसके अराउंड हाफ में हमने वो पावर। बिजली मंत्री ने ये भी बताया कि ये सौदा क्यों मुनाफे का सौदा रहा। हमें मालूम है कि इस पे बिजली बहुत महंगी आ रही है, हमें पैसा देना पड़ रहा है, हम क्यों ना इसको खुद ही खरीद के खुद आप चला लें और लोगों को भी फ़ायदा होगा। गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी भी बढ़ जाएगी। 1100 एकड़ ज़मीन है उसकी, 270 के 2 यूनिट वहाँ पर काम कर रहे हैं, अभी भी रनिंग है। 7 वर्ष की उसकी आयु है, अभी 25 ईयर्स की होती है। हमने अभी 20 से ज़्यादा साल उससे बिजली लेनी है, तो हमारी फ़िक्स्ड कॉस्ट तो ख़त्म होगी ना, फ़िक्स्ड कॉस्ट ख़त्म होगी। हमें कोयले की हमारी अपनी खान है, वहाँ से हम कोल ले लेंगे उसको। तो सरकार ने गोइंदवाल साहिब स्थित 540 मेगावाट के जीवीके कंपनी के थर्मल प्लांट को खरीद लिया। पावरकॉम ने इसे 1080 करोड़ रुपए में खरीदा। इस हिसाब से देखा जाए तो 540 मेगावाट क्षमता वाला ये पावर प्लांट केवल 2 करोड़ रुपए प्रति मेगावाट के हिसाब से खरीदा गया, जबकि अब तक हुई खरीदों के मुताबिक कीमत 3 करोड़ रुपए प्रति मेगावाट पड़ी है।
ऐसे में आंकड़े ये भी बताते हैं कि किसी पावर प्लांट के लिए अब तक की ये सबसे कम कीमत है। सर हम कह सकते हैं ये एक तीर से दो निशाने हुए। यहाँ पे कह सकते हैं एक तरफ थर्मल प्लांट भी आ गया, एक तरफ कोयला हमारा एक्स्ट्रा आता था, प्रोडक्शन रोकनी पड़ती थी। ये सबसे कमाल की बात थी कि बाकी जगह कोयले की दिक्कत होती थी, पंजाब को अपना कोयला रोकना पड़ता था क्योंकि हमारे पास कोयला इतना ज़्यादा था। हाँ, क्योंकि कुछ स्टॉक करने की भी तो एक लिमिट होती है ना, उससे ज़्यादा कितना स्टॉक करेंगे। हमारे पास 40 दिन का 50 दिन का कोला भी हो गया पिछले समय में, तो हमें ये लगा ये इतना कोला हम कहाँ रखें। पहले तो ये न्यूज़ आती थी कि कोला 1 दिन का है, कोला 2 दिन का है, अभी ब्लैक आउट होने वाला है पंजाब में, ये हो गया वो हो गया फलां। कई बार तो समय ऐसा आ जाता था कि वो आर्स पे आ जाती थी, इतने आर्स का कोला रह गया, इतना होगा। तो इस बार तो कभी तो आपने कभी कोई खबर पढ़ी है ऐसी अखबार में कि कोला नहीं है? वो पास्ट की बात हो गई जब वो खबरें आती होती थी कि कोला नहीं है। सो हमने अपनी कोल माइन शुरू की, हमें अच्छे से ईमानदारी से वहाँ से कोल ले रहे हैं। 2 थर्मल प्लांट हमारे पहले सरकारी थे, एक और सरकारी हो गया, वहाँ पे भी अपना कोल यूज़ करेंगे। और नाल हमें जो महंगी बिजली मिलती थी, PPA थे, उससे भी छुटकारा मिल गया। वो हमारे साथ वो भी करते थे, लिटिगेशन में भी थे, इतना पैसा और दो, ये कम आपने दिए हैं। और इस रिपोर्ट के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।